हेलो गाइस, मैं गुलजार हसन। मैं गुलजार अहमद। मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम थंडी रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर वेलकम है। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते हैं। तो चलते हैं जी आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान इकोनॉमिक फन। देखते हैं क्या पहले वीडियो में, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। दोस्तों, धरती पर अगर कोई बुरे काम करता है तो उसे यह कहा जाता है कि नरक जाओगे, और अगर कोई नर्क जाकर भी बाज नहीं आता तो उसे यह कहकर धमकाया जाता है कि अबे सुधर जाओ वरना पाकिस्तान जाओगे। आर यू कॉमेडी मी? इससे हुआ यह कि पाकिस्तानियों ने भी नर्क जाने की धमकियों से डरना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी यह पता है कि जैसी जिंदगी में वो पाकिस्तान में जी रहे हैं उसके बाद नर्क में भी उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फनतंत्र में आपका स्वागत है। आज से T20 लीग चालू है और माई 11 सर्कल ऐप वाले सेकंड प्राइज में 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। जब सेकंड प्राइज में 1 करोड़ है तो सोचो फर्स्ट प्राइज कितना बड़ा होगा। खैर, इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के बारे में जब भी मैं कोई मजाक करने की सोचता हूं तो मुझे मेरी फटी हुई बनियान याद आ जाती है। वो बनियान जिसे पहले 3 साल तक मैंने पहना, फिर उसे पहनकर मेरा छोटा भाई स्कूल गया, फिर जब वो बनियान पुरानी हो गई तो मम्मी ने उससे घर पे पोंछा लगाया, पोंछा भी जब पुराना हो गया तो पापा ने उससे अपना स्कूटर साफ किया, और आज जब वो बनियान चीथड़ा चीथड़ा हो चुकी है, उसका एक एक धागा निकल चुका है, रेशा रेशा अलग हो चुका है, तो मैं सोचता हूं कि इस बेचारी का अब क्या ही किया जाए। बर्बाद पाकिस्तान पर अब मैं जब कोई जोक बनाने की सोचता हूं तो मुझे मेरी उसी फटी हुई बनियान की याद आ जाती है, और मैं सोचता हूं कि इस नंगे की अब क्या ही इज्जत उतारी जाए। नहीं, आप मेरी तरफ से भाड़ में जाएं। मगर बात यही खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। सवाल यह है कि यह बनियान फटी कैसे। एक वक्त जो पाकिस्तान भारत से आगे हुआ करता था, जिसकी जीडीपी से लेकर पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा हुआ करती थी, आज उसकी भारत से तुलना करना तो दूर, कोई एक सेंटेंस में दोनों देशों का अगर नाम भी ले लेना तो लोग नाम लेने वाले को बुर्ज खलीफा के एंटीना की नोक पर मुर्गा बना देते हैं। उसकी जुबान को टॉयलेट क्लीनर से साफ किया जाता है और उसको 3 बोतल हार्पिक से गरारे करवाए जाते हैं, और तो और लस्सी का बोलकर उसे फेविकॉल पिला दिया जाता है ताकि हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद हो। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। तो आज के फनतंत्र में हम उसी कंगाल पाकिस्तान को अपने लाफ्टर और पंचेस से मालामाल कर देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि एक टाइम पर भारत से आगे रहने वाला पाकिस्तान कैसे आज टीवी चैनलों के IQ से भी नीचे जा चुका है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें। ये तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? दोस्तों, यूं तो पाकिस्तान ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरह से बर्बाद है, मगर इस वक्त वहां जो महंगाई की हालत है उसने पूरे देश की श्रीलंका लगा रखी है। वहां चीजों के रेट बताऊं तो आपके शरीर के हर छेद से धुआं निकलने लगेगा। रमजान के इस पाक महीने में पाकिस्तान में केले 500 रुपए दर्जन मिल रहे हैं, मतलब 40 रुपए का एक केला। मतलब खुद केला इतना महंगा हो गया है कि वो अकेला ही रह गया है और उसे कोई खरीदने को तैयार नहीं है। 1 किलो अंगूर 1600 रुपए किलो हो गया। मेरे जैसा आदमी तो खाते खाते 3-4 अंगूर ऐसे ही नीचे गिरा देता है। और मेरा मानना है कि अगर अंगूर इतना महंगा हो जाए ना तो उसे किलो के हिसाब से नहीं, पीस के हिसाब से बेचना चाहिए कि भैया 100 रुपए के 3 दाने अंगूर बांध दो। इसके अलावा 1 दर्जन अंडे 250 के हो गए, 1 किलो प्याज 150 का हो गया, और 20 किलो आटा 2500 का हो चुका है। बाप रे, बेशर्मो शर्म को समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में सामान बिक रहा है या उसका ऑक्शन हो रहा है। मतलब जितने महंगे PSL में खिलाड़ी नहीं बिक रहे हैं, उससे ज्यादा महंगी तो पाकिस्तान में आटे की थैली हो गई है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में महंगाई का हाल यह है कि आम आदमी तो छोड़ो, 2 दिन पहले महंगाई से परेशान होकर खुद महंगाई डायन ने कुएं में कूदकर अपनी जान दी, और महंगाई इतनी ऊपर जा चुकी है कि उसके ऊपर चढ़कर शहबाज शरीफ माउंट एवरेस्ट पर अपना कच्चा सुखा आए, बशर्ते उनका कच्चा अब तक बिक न गया हो। वैसे हमारे पड़ोसियों के पास अगर माई 11 सर्कल ऐप होता तो शायद उनका कोई फायदा हो सकता था, लेकिन आपका फायदा होना शुरू हो गया। कैसे? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। आज से T20 लीग चालू है। मेगा कॉन्टेस्ट में सेकंड प्राइज में 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं माई 11 सर्कल ऐप वाले। सोचो, जब सेकंड प्राइज 1 करोड़ है तो पहला प्राइस कितना बड़ा होगा ब्रो। यही नहीं, आपके पास मौका है 1 रुपए में आईफोन जीतने का। और याद रहे, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ आज के मैच के लिए है, और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स यानी आप लोगों के लिए है, और सिर्फ मेरे दिए गए लिंक से ही वो एक्टिवेट होगा। इसलिए आपके पास मौका है डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करने का, और 1500 का बोनस कैश, मेरा कूपन कोड रौनक20 लगाओ और पहले डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा रियल कैश पाओ। डाउनलोड नाउ। आगे आओ। अच्छा, उधार वापस न करने को लेकर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि पर्सनल लोन वाली स्वीटी ने भी शहबाज शरीफ का फोन उठाना बंद कर दिया।
शहबाज शरीफ की इमेज इतनी खराब हो चुकी है, इतनी खराब हो चुकी है कि अगर वो किसी वर्ल्ड लीडर को फोन भी करते हैं तो सामने से वो हेलो बाद में बोलता है, पहले ये कहता है कि देख भाई पैसा तो तुझे एक नहीं मिलेगा, कोई और काम हो तो बता। और मजे की बात ये है कि शहबाज शरीफ को कोई और काम होता तो है नहीं, तो वो फोन भी काट देते हैं। हालत यह है कि पिछले साल पाकिस्तान में आई बाढ़ के बाद उसे 16 अरब डॉलर की जरूरत थी, मगर अमेरिका से लेकर चीन तक कोई भी पाकिस्तान को गधा मानने के बावजूद उसे घास डालने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार शहबाज शरीफ ने हाथ की नस काटने की धमकी दी तो सऊदी अरब, चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने कुछ करोड़ डॉलर का चंदा करके पाकिस्तान के कटोरे में डाले, तब जाकर 9 अरब डॉलर इकट्ठा हो गए। इसके बाद पहली फुर्सत में शहबाज शरीफ बिजली का बिल और दूध वाले का बिल भरा है। पाकिस्तान की उधारी का हाल यह है कि आज उस पर 100 अरब डॉलर का कर्ज है, जिसमें से उसे हर साल 20 अरब डॉलर पैसे वापस करने हैं, मगर हालत यह है कि उन उधार के पैसों को वापस करने के लिए भी कोई उसे उधार देने को तैयार नहीं। अमेरिका और यूरोप में रह रहे पाकिस्तानियों ने पिछले 2-4 सालों से अपने मुल्क में पैसा भेजना भी बंद कर दिया। आज पाकिस्तान पाई का मोहताज हो गया है। हकीकत यह है कि पिछले साल हिंदुस्तान की तरफ से गलती से पाकिस्तान में एक मिसाइल चली, और कोई देश होता तो इसकी शिकायत करता, भारत से युद्ध लड़ लेता, मगर पाकिस्तान ने चूं तक नहीं की और चुपचाप उस मिसाइल का लोहा कबाड़ी वाले को बेचकर खा गया। पिछले साल अमित शाह जी ने एक जूता उठाकर पाकिस्तान में फेंका था, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हिम्मत है तो दोबारा फेंक कर दिखाओ। शाह जी ने दूसरा भी फेंक दिया। इसके बाद शहबाज शरीफ दोनों जूते बाजार में 100 रुपए में बेचकर आधा किलो प्याज ले आए। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? मगर यह भी सच है कि पाकिस्तान हमेशा से इतना बदहाल नहीं था। हकीकत तो यह है कि 60 के दशक तक पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83 डॉलर थी और भारत की 82। 1990 तक भारत और पाकिस्तान दोनों की पर कैपिटा जीडीपी 370 डॉलर थी। वहीं 2021 आते आते भारत और पाकिस्तान की जीडीपी का अंतर आईपीएल और पीएसएल की कमाई जैसा हो गया। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है और पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अनर्थव्यवस्था। भारत का विदेशी भंडार 600 अरब डॉलर के आसपास है और पाकिस्तान के विदेशी भंडार में 13 रुपए और 100 ग्राम धनिया है। इनके पास इंपोर्ट करने के लिए 1 महीने का पैसा भी नहीं है। घर पर 2 मेहमान भी आ जाए ना तो खुद शहबाज शरीफ को चाय के लिए दूध लेने भारत आना पड़ता है। 1960 तक भारत का विदेशी भंडार पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा था, आज 200 गुना ज्यादा है। आज डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया 82 है और 1 डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया 282 का। और इससे पहले कि ये सुनकर कोई पाकिस्तानी चप्पल पहनकर नीचे से आधा किलो बूंदी ले आए, उन्हें मैं ये बता दूं कि डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा होना गर्व का नहीं, शर्म का, लानत का और जलालत का विषय है। अब चप्पल उतारो और दोबारा बेड पर लेटकर ये वीडियो कंटिन्यू करो। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे। यह सच है कि आजादी के बाद दोनों मुल्कों ने अपना सफर एक कृषि प्रधान देश के तौर पर शुरू किया। 80 के दशक तक दोनों ही देशों की इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन नहीं आया था, मगर यहीं से ब्रेकअप करने वाले आशिकों की तरह दोनों देशों के रास्ते जुड़ा गए। भारत देखते ही देखते आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बन गया और वहीं पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन जैसों का ननिहाल बनता गया। हमने दुनिया को क्या नहीं दिया? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ट्विटर जैसी तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ दिए। और पाकिस्तान ने दुनिया को क्या दिया? लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे समाज सेवी संगठनों के कार्यकर्ता दिए। हमने दुनिया को सुंदर पिचाई और सत्य नाडेला दिए और पाकिस्तान ने दुनिया को हाफिज सईद और कसाब जैसे महारत्न दिए। इससे हुआ यह कि दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं हुई, कोई भी मुल्क वहां क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं हुआ। असल जिंदगी में तो छोड़ो, कोई भी इज्जतदार देश उससे फेसबुक पर भी दोस्ती करने को तैयार नहीं हुआ। देखते ही देखते उसकी इमेज उस उठाई गिरे जैसी बन गई जो पांव छूने के बहाने आपकी चप्पल चुरा लेता है, आपका ध्यान हटते ही आपका बटुआ मार लेता है, आपकी सब्जी वाली थैली में से लहसुन चुरा लेता है। वो ऐसा पड़ोसी बन गया जिसके बच्चों के साथ कोई खेलने को तैयार नहीं हुआ। हालत यह है कि भारतीय जड़ों को भूलकर खुद को अरब मुस्लिम मानने वाले पाकिस्तानियों को आज कोई अरबी सब्जी खिलाने को तैयार नहीं है। उधार देना तो दूर, सड़क पर कोई उनको साइड देने को तैयार नहीं है। और वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का कितना भी ख्वाब क्यों ना पाल लें, सच यही है कि पाकिस्तानी जब विदेश में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना तो खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि खुद को पाकिस्तानी बताने पर कैसी इज्जत मिलेगी। दुनिया में किसी भी कौम के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या ही होगी कि वो घर से बाहर जाकर ये ना बता पाए कि वो किस देश से है। ये तो वही बात होगी कि अपने बाप के कर्मों की वजह से किसी बच्चे को दुनिया को ये बताने में शर्म आ जाए कि वो किसकी औलाद है। तो ये है इस मुल्क की हकीकत। और ये बात करते हैं कश्मीर की। लाल किले पर इस्लाम का झंडा फहराने की बात कर रहे हैं।
झंडे का तो पता नहीं मेरे दोस्त, मगर पाकिस्तान में जो हालात हैं ना, कोई शहबाज शरीफ के पिछवाड़े में डंडा घुसाकर कहीं उनको ही इस्लामाबाद की किसी छत पर न फहरा दे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बाकी पाकिस्तान की लानत मलानत में आज इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई कमी रह गई हो, कमाल कर दिया इस भाई ने, तो मज़ा में हल्के फुल्के अंदाज में पाकिस्तान का सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। और एक बात कुछ भाई वो बोल सच रहा था कि उसने ये चीज़ मानी है कि 1960 के दौर में पाकिस्तान और इंडिया तकरीबन बराबर थे, बल्कि पाकिस्तान जो था उसका थोड़ा सा जो पर कैपिटा इनकम थी उसका ज़्यादा थी, और 90 तक आते आते नीचे जा रहा था। 90 से बाद फिर पाकिस्तान को ऐसा रिवर्स गियर लगा, इंडिया को फॉरवर्ड गियर लगा है 4th, और पाकिस्तान को लगा रिवर्स गियर। ये हालत होगी पाकिस्तान। तो वो बुनैन वाली मिसाल तो बिल्कुल ठीक है, बड़ा फैक्ट पाकिस्तान पर पहुंचती है कि भाई एक बुनैन आप कितने साल पहनते हैं, वो बुनैन वाली मैं कहता हूँ 100% जो है ना मिसाल वो पाकिस्तान पर सूट वो बनियान फटी हुई उसके एक रेशा निकला हुआ, ये साबित बनियान फटी कैसे है वो हमें देखना चाहिए, किसने ये बुनैन फाड़ी है। बिल्कुल हमें ये नहीं है कि वो बुनैन फट चुकी है, हमें ये देखना चाहिए कि बुनैन फाड़ी किसी तरह ये किसने फाड़ी और ये सिलेगी कैसे, ये चीजें अब वो सिलने वाली ही नहीं है बुनैन, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल की तरफ जा चुकी है वो बनियान। जिस कंडीशन में पाकिस्तान की यह हालत हो गई है ना, वो जिस तरह लोग सर कहते थे, वो जुनेद भाई ने भी कहा था कि आज से अगर इनकलाबी कोई स्टेप्स ले पाकिस्तान और आज से कोई बुनियाद शुरू करे, प्लान करे, तो फिर भी पाकिस्तान को 40 से 50 साल लगने सीधे होते होते स्टैंड करते करते। और ये बात भी हकीकत है, जो पाकिस्तान की ये इस वक्त हालत है हर लिहाज से, मुआशी देख लें, मशर्ती स्पेशली मशर्ती और खिलाकी और मशर्ती लिहाज से हम इतने गिर चुके हैं कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती दुनिया में। हमें एक दूसरे के गिरेबान, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, ये हमारी रुखसार में सियासत में जो इस वक्त चल रहा है ना कि वो कुर्सी के लाले पड़े हुए हैं कि भाई आपने कुर्सी किस तरह से बचानी है, चाहे उसमें जितना जोखन आप डाल दें। शहबाज शरीफ का अब क्या कहना है कि मैं किसी तरीके से भी इलेक्शन नहीं कराऊंगा। 90% जो अवाम है वो इलेक्शन की बात आ गई, मुझे बहुत बड़ी बात याद आ गई। इंडिया के साबिक चीफ जस्टिस, मुझे नाम उनका भूल गया, उनका बयान आया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये जो फैसला है ना, मतलब इलेक्शन 90 दिन में ही होने अंदर 90 दिन से क्रॉस नहीं करने, तो ये फैसला तो 5 मिनट में हो जाना चाहिए था। ये उनका कहना था। क्यों नहीं हो रहा? वो कहते हैं कोई करवाना नहीं देना चाह रहा। यही बात है ना कि आपका जो कानून है उसके मुताबिक ही आपका मुल्क नहीं चल रहा। आपके जो इशारों पर जो बड़े इशारे लंदन में बैठे हुए हैं, ये हमारे इदारा के इशारे नहीं है, जो हमारा इदारा है उसके इशारे पे चलेंगे तो फिर मुल्क हमारी बुनियाद ऐसे फटी रहेगी, इसको कोई भी नहीं सिलेगा। मुझे बड़ी अच्छी उनकी चीफ जस्टिस की बात लगी थी इंडियन के, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने असेंबली तोड़ी है, उसका एक कानून ही है, इसमें तो कोई साइंस नहीं है कि आप किस तरह से करते हैं। उसको बोला हमारे पास बजट नहीं। मेरे भाई इसमें कोई ये बड़ा लतीफा है कि हमारे पास पैसा नहीं, तो फिर डिक्लेयर कर दो ना कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। और भाई इलेक्शन कराने का भाई 10 अरब रुपए लैपटॉप के लिए दे दिया, ये जो फ्री आटा दे रहे हैं इसके लिए भी तो पैसे लगे होंगे। उसके बाद सिक्योरिटी डेली पैसे दे रहे हैं, यहाँ तक के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे जो वुकला हैं उनकी तनख्वाहें काटे, उनके सबसे पहले मैं देने को तैयार हूँ। यार और क्या चाहिए इस गवर्नमेंट को, लेकिन मसला ये हैंडलर नहीं होने दे। जिस मसले से पाकिस्तान का कुछ भला हो सकता है, पाकिस्तान की बुनियाद जिस फटी है वो सिल सकती है, वो हम इलेक्शन कराने नहीं आ रहे। आटा फ्री दे, आटा भी देना चाहिए, लैपटॉप भी देने चाहिए, पर इलेक्शन भी कराना चाहिए। ये नहीं है कि अपनी सियासी मौत करने के बजाय ये बोला जाए कि हमारे पास पैसा ही नहीं। यार अवाम चाहती है हमें फ्री ना दे, सस्ता दे दे, ये बात भी ठीक है। वो इतना फ्री दे रहे हैं सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए, वो सस्ता दे दे 500 वोट बैंक बढ़ाने के बजाय। ये जो गुमान पड़ गया है ना खास तौर पर पूरी दुनिया में इंडिया को कि 50-60 या साल या 40 साल लगेंगे ठीक होने में, मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर अवाम खुद जालिम है ना एक दूसरे के साथ और वो ठीक हो जाए, हुक्मरान जालिम है वो ठीक हो जाए, जो स्मगलिंग होती है वो ठीक हो जाए, जो गलत अनासर है वो ठीक हो जाए, तो इससे मेरे भाई 10 साल भी नहीं लगेंगे। 10 साल भी बहुत ज्यादा अरसा है। ये कौन सा, एक तो 135 करोड़ का मुल्क की आबादी है,
या इतना बड़ा खिता है जिसे इतने साल लगेंगे? असद भाई छोटा सा तो ये मुल्क है मेरे भाई। अब ये इतना भी छोटा नहीं, आपकी जो पॉपुलेशन है, जो आवाम है वो ज्यादा है, रकबा थोड़ा है। आबादी के लिहाज से आप सातवां 36 नहीं, आबादी के लिहाज से आप 6ठे नंबर पर हैं और रकबे के लिहाज से आप 36 नंबर पर हैं। बड़ी मेहनत करनी 200 पड़ेगी। के करीब यार, मुल्क मेरी है बात सुन, उनमें से। मेरी बात सुन, इस मुल्क में तकरीबन सारा निजाम तो वैसे ही अल्लाह ताला ने खुद ही बनाया हुआ है। इसने इन्होंने बनाया नहीं, अल्लाह ने खुद ही बनाया हुआ है। ज़राअत हमारा मरकज था। यार तो ये मसला नहीं कि हमें मतलब कि पाकिस्तान हो सकता है, मसला ये बात है कि क्या हमने कोई ये स्टेप लिया है? पहला कदम ही नहीं उठाया ही नहीं। सर, हम आप पीछे मुझे की तरफ बात जा रहे हैं करने ना। देंगे तो समझ में आएगी। इसका जो ज़राअत का स्ट्रक्चर है सारा पहले ही बना हुआ है, समझ में आएगी। इसकी टेक्सटाइल मिल्स वगैरह सब पहले से मौजूद है। ठीक, क्या करने की जरूरत है? आपको तालीम लाने की जरूरत है। आपका तालीम का निजाम बेहतर होना चाहिए। आपका सियासत, करप्शन कम करना, करप्शन बिल्कुल ना होने के, बल्कि ना हो तो तब मेरे तब पहला कदम तो है ना, मेरी तो बात सुना, पहला कदम तो है ना इलेक्शन कराना। पहले मुल्क में एक पक्की सियासी हुकूमत बुहरान खत्म सियासी हो। बुहरान खत्म हो, उसके बाद ये सारे अच्छा step हैं। एक मेरा क्या मानना है, मेरी बात सुन, मेरा क्या मानना है, अगर इलेक्शन हो भी तब भी सदारती निजाम हो जाए, ना हो तब भी सदारती निजाम हो जाए मेरे भाई। भाई मुल्क आप को अगर ठीक करने की बुनियाद रखनी है तो यहाँ पर सदारती निजाम का होना मेरे बहुत भाई लाजमी है। आपके जो भी है ना संविधान जो आइन है उस पर लिखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और जमहूरिया जहाँ आ जाता है वहां फिर तुम्हारी और मेरी आवाज दबाई हाँ जाएगी जी। सदारती निजाम में, ये अच्छा फैसला आया। बात मैं क्या कहना चाह रहा था कि वो जो फ्री आटा दे रहे थे, करप्शन की बात आ गई। हमारा एक कजन है वो पुलिस में लगा, उसकी ड्यूटी थी जो हमारे फ्री आटा उधर तकसीम कर रहे हैं। वो कह रहा था भाई इस माह रमजान के महीने में, मतलब माह रमजान में लोग फिर भी बाज नहीं आ रहे, बड़ी हाई लेवल की करप्शन हो रही है। तो फिर भाई गरीब के लिए कौन है? ये हमारे सारे करप्ट लोग, हम सिर्फ सियासतदानों को नहीं, नीचे हमारे जो AC DC क्लर्क सारे अमले बड़ी गर्क हो गया। हमारे नीचे से रख के ऊपर तक सब भी बेगैरत हो गए हैं, सब भी करप्ट हो गए हैं। तकरीबन 90% आवाम हमारी इस वक्त करप्ट होगी, बड़ों को देख के छोटे, छोटों को देख के बड़े। ये हमारा हाल है और इसको ठीक होते होते काफ़ी अर्सा लगना है, ये बात है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नई वीडियो में नाटा आपके साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।